हाय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे जो हमने पार्टिकल की पोजीशन की बात करी थी। तो आज प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि हमारा जो पार्टिकल है वो एक जगह पर है और वहाँ पर हम उसके पोजीशन वेक्टर की और हमने उन सब के बारे में, उसके कण की स्थिति के बारे में बात करी थी। ठीक है, आज अपन हम बात करेंगे गतिशील कण की स्थिति। यानी आपका जो पार्टिकल है बेटा, अगर वो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है और उस वक्त आपको उसकी स्थिति का पता करना है, आपकी रेफरेंस फ्रेम में, आपके निर्देश तंत्र में उसके कोऑर्डिनेट्स और उन सब के बारे में पता करना है, तो हम वो स्थिति किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर हम नॉर्मल बात करते हैं कि यहाँ पर मैं अभी इस पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ इस रूम के रेफरेंस फ्रेम में, हम ये सपोज करते हैं कि इस रूम का, ये एक रूम क्या है, एक रेफरेंस फ्रेम है, एक्स वाई जेड, इसमें 3 एक्सेस हैं और यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन पे खड़ा हूँ। अगर मैं यहाँ से पोजीशन अपनी चेंज करके यहाँ पे पहुँच जाता हूँ, उसका मतलब क्या है, मैंने अपना P1 पॉइंट से लेके P2 पॉइंट तक, यानी मैं अपने पहले वाले पॉइंट से लेके दूसरे वाले पॉइंट तक मैंने क्या करा, अपनी स्थिति में परिवर्तन लेके आया। तो अब इसका जो भी, इस फ्रेम का जो भी ओरिजिन होगा, वहाँ से 2 स्थिति सदिश आते हैं। कितना स्थिति सदिश आते हैं बेटा? 2 स्थिति सदिश। एक तो मेरा पहले वाली स्थिति पे, एक मेरा आएगा दूसरे वाली स्थिति में, और वो भी किसके सापेक्ष आएगा बेटा? टाइम t के सापेक्ष आएगा। यानी टाइम t पे मैं पोजीशन नंबर 1 पे था, टाइम t2 पे मैं पोजीशन नंबर t2 पे आ गया, पोजीशन दूसरी पे आ गया टाइम t2 पे। क्लियर है ये चीज़? तो उससे दोनों के अलग अलग ओरिजिन है अपना, उस ओरिजिन से दोनों के अलग अलग क्या बनेंगे? स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर बनेंगे। क्लियर है ये चीज़? और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मैंने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट लिया है, क्योंकि टाइम के साथ में जब आप बताते हो तब वहाँ पे अपन उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और जब मैंने यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन पे मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है, यानी जो आपका वेग है और जो त्वरण है, उनकी स्थिति भी पैदा होती है। उसका मतलब अपने को अब यहाँ पर उनको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल, हमने किसकी बात करी? हम 3 स्टेप्स में बात करने वाले हैं। नॉर्मल हमारा पार्टिकल 2 पोजीशन पे जा रहा है, पहली से दूसरी पे जाएगा। यहाँ से वहाँ तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, यानी जो आपका विस्थापन हुआ है, उसको कैलकुलेट करने वाले हैं समय के सापेक्ष। उसके बाद हम उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम उसके एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। और ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। किस तरीके से रिलेटेड हैं कि जब आपके विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी जो आपके डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज है वो क्या कहलाता है आपके बेटा? वेलोसिटी कहलाता है। और जो वेलोसिटी में जो चेंज आता है, रेट इन द चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो क्या कहलाता है आपके? एक्सेलरेशन, त्वरण कहलाता है। त्वरण क्या कहलाएगा? आपके वेग में परिवर्तन की दर। क्लियर है ये चीज़? तो हम बात करते हैं हमारे पार्टिकल की, जो कि हमने बोला यदि पार्टिकल समय के सापेक्ष अपनी स्थिति P1 से P2, यानी कि अपना जो पार्टिकल है बेटा वो P1 पोजीशन पे था, वहाँ से P2 पोजीशन पे अगर वो आ जाता है, तब वहाँ पे वो अगर ये परिवर्तन करता है P1 से P2 पोजीशन तक, तो पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है R, वो क्या होगा? आपके समय t का फलन होगा, टाइम t का फलन होगा वो, क्योंकि समय के साथ उसमें परिवर्तन आ रहा है। उसका जो परिवर्तन है आपका, जो उसका स्थिति सदिश है, वो समय के साथ में क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहे हैं उसमें। क्लियर है ये चीज़? यानी कि उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो P1 से P2 तक डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब सदिश है, वेक्टर है, तो उसको वेक्टर P1 P2 बोलेंगे। और वो अपना क्या बच जाएगा? यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या बताते हो? लास्ट पोजीशन से पहले वाली पोजीशन को माइनस कर दो। यानी P2 से जब आप P1 को माइनस करते हैं तो P1 P2 बनता है आपका, और R2 माइनस ये क्या बन जाएगा बेटा? आपके R1 बन जाएगा। क्लियर है ये चीज़? ये आपका वेक्टर बन जाएगा। R2 माइनस R1 कैसे बना, वो भी देखने वाली बात है। यहाँ इसका P2 पॉइंट का स्थिति सदिश R2 है, P1 का R1 है। और अगर आप इसको सदिश वेक्टर से भी बात करते हो, तो सदिश वेक्टर से हम बात करते हैं, यानी सदिश आपका जो एडिशन है, यानी उससे बात करते हो, तो क्या आता है? ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये उसके बाद उसकी कंटिन्यू डायरेक्शन में जा रहा है, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा? R2 आएगा। तो जब R2 में से इसको माइनस करते हो तो बेटा आपको क्या मिलता है? ये वाला मिलता है। इज इट क्लियर? ओके। तो अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि T1 समय पे, T2 समय पे पार्टिकल की जो पोजीशन है बेटा P1 से P2 तक जो जा रही है, उसमें स्थिति सदिश R1 और R2 है। ये हमने नॉर्मल पहले उसकी थ्योरी बताई है कि ये हमारी जो स्थिति हम चेक कर रहे हैं उसमें ये सिचुएशंस हैं।
क्लियर है ये चीज़। अब जो समय अंतराल यहाँ पे जो टाइम आपका टाइम इंटरवल आता है P1 से P2 तक जाने का, वो क्या होगा, T2 माइनस T1 करोगे तो T2 माइनस क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा, उसको हम डेल टी बोल देंगे। उसी तरीके से पार्टिकल का जो विस्थापन है बेटा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है, उसका जब आप उसका इंटरवल की बात करते हो वो क्या बनता है, P1 P2 यानी R2 माइनस R1, उसको क्या लिख देंगे, डेल R लिख देंगे। क्लियर है ये चीज़। तो जब आप पार्टिकल की वेलोसिटी बताते हो तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, स्थिति में परिवर्तन की दर। स्थिति क्या है, विस्थापन, इसका मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, विस्थापन प्रति एकांक समय, तो यानी कि v इक्वल क्या आएगा बेटा आपके पास में R2 माइनस R1, ये क्या बताया, स्थिति में परिवर्तन की दर, डिवाइड में क्या है T2 माइनस T1 जो कि क्या है, समय अंतराल, यानी इसको हम डेल R अपॉन डेल टी लिख सकते हैं। इसको क्या बोल दिया बेटा, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। यदि टाइम इंटरवल अगर आपका सूक्ष्म हो, काफ़ी कम हो टाइम इंटरवल, तब वहाँ पे यानी काफ़ी कम समय में वो अपनी स्थिति को चेंज कर लाता हो, इसका मतलब हम डेल टी टेंड्स टू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, यानी डेल टी क्या है, लगभग 0 के बराबर है। तब वहाँ पे स्थिति की परिवर्तन की दर वो क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग, यानी इंस्टेंटेनियस वेग कहलाता है, आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। यानी तात्क्षणिक का मतलब क्या हुआ, एकदम छोटे से क्षण में वो चेंजेस आ गए उसमें, यानी वो क्या कहलाएगा आपके, जब आपका टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0 हो, यानी लगभग 0 के बराबर हो, पूरा 0 नहीं है, लगभग 0 के बराबर है, तब वहाँ पे वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है और उसको अपन वेलोसिटी बोल देते हैं। तो जो v बनेगा बेटा अपना, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 और डेल आर अपॉन क्या बन जाएगा, डेल टी बन जाएगा, यानी यहाँ पे अपन लिमिट लगा देंगे किसकी, डेल टी की, कितनी, 0। अब अगर आप डिफरेंशिएशन या अवकलन की डेफिनेशन से देखते हो तो वो क्या आती है, डिफरेंशिएशन की क्या होती है, फलन 2 माइनस फलन 1 डिवाइड में जो भी आपका T2 माइनस T1 है, तो वो क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पे लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 है, यानी डेल आर अपॉन डेल टी बन जाता है, और ये क्या बन जाएगा आपके पास में, डेल डी आर अपॉन डी टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी, किसकी डेफिनेशन से, आपकी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से, उसमें यही होता है। तो v क्या बन जाएगा बेटा आपके, डी आर अपॉन डी टी, यानी कि आपके विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है आपके समय के साथ में, टाइम के साथ में, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। यदि पार्टिकल का वेलोसिटी समय के साथ में परिवर्तन हो रहा है, तो गति, अगर आपका वेलोसिटी समय के साथ चेंजेस आ रहे हैं उसमें, तब वो जो गति होगी, जो यहाँ से यहाँ मोशन हो रहा है, वो क्या कहलाता है आपके, वो त्वरित गति, एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। और जो वेग में परिवर्तन की दर है बेटा, वो क्या कहलाती है आपके पास में, त्वरण कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो माना वेग में परिवर्तन की दर, अब आपने क्या करा यहाँ पे, विस्थापन से वेग कैलकुलेट करा, अब बेटा वेग से अपन त्वरण कैलकुलेट करेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी से अब क्या निकालेंगे अपन, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो माना वेग में परिवर्तन की दर v2 माइनस v1 क्या आ जाएगा आपके पास में, डेल v आ जाएगा, जैसे अपन r को लिखा था हमने डेल r, R2 माइनस R1 को क्या लिखा था हमने, आपके डेल R लिखा था, उसी तरीके से हम वेग को लिख देंगे डेल v। तो समय में परिवर्तन की दर T2 माइनस T1, तो कण का माध्य त्वरण, यानी कि उसका आपके वेलोसिटी, सॉरी जो एक्सेलरेशन है वो क्या बन जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी। तो ए क्या मिला आपको, v2 माइनस v1 अपॉन T2 माइनस T1, तो क्या बन जाएगा, डेल v अपॉन डेल टी। अब अगर अपन जैसे इसमें समय की बात करी थी कि समय आपके क्या है, टी डेल टी टेंड्स टू 0 है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर अपन बोलते हैं डेल टी टेंड्स टू 0 है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक त्वरण बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या फिर इसको एक्सेलरेशन बोल देते हैं। तब वो क्या बनेगा, डी वी अपॉन डी टी बन जाएगा, यानी लिमिट डेल वी अपॉन डेल टी टेंड्स टू क्या बन जाता है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 है, तो डेल वी अपॉन डेल टी क्या बन जाएगा बेटा, डी वी अपॉन डी टी बन जाएगा। क्लियर है ये चीज़, यानी इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब अगर आपको जो आपका एक्सेलरेशन है वो किस में निकालना है, पोजीशन वेक्टर के रूप में निकालना है, स्थिति सदिश के रूप में निकालना है, यानी आर के रूप में निकालना हो, तो क्या करोगे, डी वी अपॉन डी टी, वी की वैल्यू कितनी है बेटा, वी की वैल्यू डी आर अपॉन डी टी, तो ये क्या बन जाएगा, डी अपॉन डी टी, डी वी की वैल्यू डी आर अपॉन डी टी, तो ये क्या बन गया, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी आपको एक्सेलरेशन क्या मिल गया, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर मिल गया। क्लियर है ये चीज़।
तो ये तो अपना जो 2 पॉइंट थे, अपना पहले वाला पॉइंट था गतिशील कण, पहले वाला था कण की स्थिति, दूसरा है गतिशील कण की स्थिति। ये चीज़ क्लियर हुई। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में मैकेनिक्स के। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, इसके नोट्स जरूर बना लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर विथ योर क्लासमेट्स, सब्सक्राइब our YouTube channel to get and press the bell icon to get the notification of our YouTube channel's new videos. Thank you very much. Tata, bye bye.